हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी हैक्स के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जहाँ पे हम हाल ही में 2023 में जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं वो सभी को हम एक एक करके डील करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे पीएससी हो, चाहे व्यापम हो, चाहे पुलिस विभाग हो या विद्युत विभाग हो, सभी जगह यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखेंगे, आपका बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार पुरस्कार पाने वाले पहली भारतीय महिला बनी है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और यह जो सम्मान है वह किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये सूरीनाम द्वारा दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दुबई कॉप 28 में रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दुबई में अभी हाल ही में जो है कॉप 28 का आयोजन किया गया था। वहाँ पे निखिल डे को रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, कॉप 28 सम्मेलन में ग्रीन यूनिवर्सिटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आईआईटी जो मंडी है उसे ग्रीन यूनिवर्सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 33वां व्यास सम्मान 2023 से जो है पुष्पा भारती को सम्मानित किया गया है। और इनकी रचना क्या है? यादें, यादें और यादें। ठीक है। इसके पहले अगर बात करें कि 32वां व्यास सम्मान से जो है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से डैनियल बैरनबोइम और अली अबू अवाद दोनों को सम्मानित किया गया है। अगर बात करें इन्हें क्यों सम्मानित किया गया है, तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष था उसे अहिंसक रूप से समाधान करने के लिए इन दोनों ने क्या किया था? जो युवा थे और लोगों को एक साथ लाने के लिए प्रयास किए थे, इसलिए इन्हें जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, आईटीएफ अर्थात अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ विश्व चैंपियन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ जो है नोवाक जोकोविच और आर्याना सबालेंका दोनों को जो है अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा विश्व चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करूं नोवाक जोकोविच का, तो ये सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और आर्याना सबालेंका जो है बेलारूस के टेनिस खिलाड़ी हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नोवाक जोकोविच ने 2023 में कौन कौन से ग्रैंड स्लैम जीते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिंदी के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है हिंदी के लिए संजीव को सम्मानित किया गया है। और इनका उपन्यास क्या है? मुझे पहचानो। ठीक है, इनका जो उपन्यास है वो है मुझे पहचानो। वहीं नीलम शरण गौर को जो है अंग्रेजी के लिए दिया गया है। ठीक है, नीलम शरण गौर को अंग्रेजी के लिए दिया। इनकी जो रचना है वो है रेक्विएम इन रागा जानकी। रेक्विएम इन रागा जानकी। अरुण रंजन मिश्र को संस्कृत के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है और पतंजलि शास्त्री को तेलुगु के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तेलुगु के लिए जो है पतंजलि शास्त्री को, है ना, रामेश्वरम काकुल मोरिकोनिन कथलू। वहीं संस्कृत के लिए शून्य मेघागनम कविता के लिए जो है अरुण रंजन मिश्र को सम्मानित किया गया है। और बाकी के लिए भी सम्मानित किया गया है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल जो मैंने बताया है उसको आप याद रखिएगा। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ये डला हुआ है, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है
चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी दोनों ने जीता है। ये दोनों एक स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ये दोनों पेयर में खेलते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें मोहम्मद शमी का, तो इन्होंने जो है अर्जुन अवार्ड जीता है। ठीक है, अर्जुन अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। हम सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी दोनों का जो है कुछ उपलब्धियां देख लेते हैं, हो सकता है आपसे पूछ ले। ठीक है, तो दोनों ने जो है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, दोनों क्या कर सकते हैं, एक युगल प्लेयर हैं, दो एक साथ खेलते हैं और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीते थे। BWF विश्व चैंपियन में कांस्य पदक है ना, ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इस स्टार जोड़ी ने भारत की थॉमस कप 2022 की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष युगल स्पर्धा जीतकर अपनी पहली BWF सुपर 750 चैंपियनशिप जीती थी। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भी स्वर्ण पदक जीता था इन दोनों ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वर्ष 2023 में जो है 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें कुछ कुछ नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मोहम्मद शमी क्रिकेट के लिए था और आर वैशाली शतरंज के लिए था। ठीक है, ये जो है आर प्रज्ञानंद की बहन है, तो उस दृष्टिकोण से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और शीतल देवी पैरा तीरंदाजी में है ना, इन्होंने जो है एशियन पैरा गेम्स में जो है गोल्ड मेडल जीता था। और अंतिम पंघाल जो है कुश्ती के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको कुछ कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है दो श्रेणी में दिया जाता है। पहला है एक नियमित श्रेणी में, रेगुलर कैटेगरी में, और दूसरा है लाइफ टाइम कैटेगरी में। तो अगर बात करूँ नियमित श्रेणी में, तो 5 लोगों को दिया गया है, ललित कुमार, RB रमेश, महावीर प्रसाद सैनी, शिवेंद्र सिंह और गणेश प्रभाकर देवरुखकर। वहीं आजीवन श्रेणी में 3 लोगों को प्रदान किया गया है, जसकीरत सिंह अग्रवाल गोल्फ के लिए, श्री भास्करन ई कबड्डी के लिए और जयंत कुमार सुशीलाल टेबल टेनिस के लिए। वैसे ही अगर बात करूं खेल और खेलों में जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार, मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है, ध्यानचंद पुरस्कार जो है 3 लोगों को दिया गया है, सुश्री मंजूषा कंवर बैडमिंटन के लिए, श्री विनीत कुमार शर्मा हॉकी के लिए और सुश्री कविता सेल्वराज कबड्डी के लिए। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? ये भी एक खेल रत्न पुरस्कार का हिस्सा है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 जो है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को दिया गया है। अगर बात करूँ, ये तो विजेता की श्रेणी है। अगर मैं प्रथम उप विजेता की बात करूँ तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, और द्वितीय उप विजेता की बात करूँ तो वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को। ठीक है, अगला प्रश्न है, 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 2023 में सम्मानित किया गया है और ये 2022 के लिए है। ठीक है, तो दामोदर मौजो को जो है सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कोकड़ी साहित्यकार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में जो है दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से दीनानाथ राजपूत को सम्मानित किया गया। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो दीनानाथ राजपूत जी हैं वो बस्तर के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने लगभग 6000 से अधिक आदिवासी नक्सल प्रभावित महिलाओं को जो है अपनी जो उनकी उपज है उनको बेचने और विपणन में मदद की है। तो दीनानाथ राजपूत हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करूं प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार का, तो सेठ रिकेम संगतम, इन्हें जो है प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2023 में जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और लुंगलई फायर स्टेशन मिजोरम, इन दोनों को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2023 में किसे ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है?
तो श्री रतन टाटा जी को जो है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो राज सुब्रमण्यम को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें और ये फेडेक्स कंपनी के सीईओ हैं। इन्हें जो है प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2023 में यूके इंडिया ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल इंडियन आइकॉन ऑफ द ईयर अवार्ड से जो है मैरी कॉम को सम्मानित किया गया है। ओके। अगला प्रश्न है, 2023 में किस भारतीय रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मुंबई के जो भायखला रेलवे स्टेशन है उसको जो है यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जो है सांस्कृतिक रूप से इस स्टेशन के मूल वास्तुशिल्प गौरव को बनाए रखने के लिए दिया गया है। और अगर बात करें तो यह जो है रेलवे स्टेशन 169 साल पुराना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जो है रणबीर कपूर ने जीता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 में बेस्ट ओरिजिनल मूल सॉन्ग का पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय गाना कौन सा बना है? ये काफ़ी फेमस हुआ था, इसका आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कुल 106 लोगों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 106 लोगों को पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी गई है। इसमें जो है 6 जो है पद्म विभूषण है, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। अगर बात करें पुरस्कार पाने वालों में जो है 19 महिलाएं हैं और 7 लोगों को मरणोपरांत क्या किया गया, इस सम्मान के लिए चुना गया है। इसको भी आपको याद रखना है, आजकल ऐसी जो है फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में किन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2023 में जो है मुलायम सिंह यादव, बालकृष्ण दोषी और दिलीप महालनोबिस, इन सभी को जो है मरणोपरांत पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। टोटल 6 लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, पद्म विभूषण प्राप्तकर्ताओं की ये सूची है। बालकृष्ण दोषी जो है अन्य वास्तुकला से संबंधित है। जाकिर हुसैन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कला से, है ना, तबला वादक थे ये। श्री S.M. कृष्णा सार्वजनिक मामलों। श्री दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत जो है चिकित्सा। श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग। श्री मुलायम सिंह यादव सार्वजनिक मामले। मतलब पद्म विभूषण में जो है 3 को वर्तमान में दिया गया है और 3 को जो है मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को वर्ष 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो उपर्युक्त सभी, कुमार मंगल बिरला, सुधा मूर्ति और दीपक धर, उपर्युक्त सभी तीनों को जो है क्या है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुल 9 लोगों को सम्मानित किया गया था। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, 9 लोगों को सम्मानित किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है सुधा मूर्ति जी हैं और मंगल बिरला और दीपक धर, इन लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। आप पढ़ना सबको है बट कुछ जो इम्पोर्टेंट है उसको याद रखिएगा और इनका क्षेत्र भी याद रखिएगा, हो सकता है सुमेलित करने के लिए आपसे पूछ ले। ठीक है। अगला प्रश्न है, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये दीपिका मिश्रा जो है वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है जो वीरता पुरस्कार प्राप्त करेंगी। अगला प्रश्न है, दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आशा भोसले जी को यह पुरस्कार हासिल होगा। ठीक है। अगर हम प्रथम की बात करें तो श्री नरेंद्र मोदी जी को जो है प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सलमान रुश्दी को जो है 2023 के लिए जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो कैटालिन कारिको जो हंगरी की हैं और डू विशमैन अमेरिका के, इन दोनों को जो है चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर बात करें इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार जो है चिकित्सा क्षेत्र में क्यों प्रदान किया गया है, तो
कोरोना महामारी से लड़ने के लिए जो mRNA टीकों के विकास से जो है संबंधित उनकी खोजों के लिए यह जो है पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूपी के मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी, उन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है जुलाई 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो फ्रांस ने जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया श्री नरेंद्र मोदी जी को। यहाँ पे हम श्री नरेंद्र मोदी को जितने भी सम्मान मिले हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे ग्रीस द्वारा जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस से मिला है। वहीं मिस्र से ऑर्डर ऑफ द नील पुरस्कार मिला है, उनको सम्मानित किया गया है। फ्रांस से द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पहले ही बता चुका हूँ। पापुआ न्यू गिनी से जो है द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। फिजी से कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। वहीं पलाऊ गणराज्य से जो है एबाक्ल अवार्ड मिला है। तो ये जो है उनको सम्मानित किया गया है अलग अलग राष्ट्रों से। तो इसको आप याद रखेंगे, हो सकता है सुमेलित कीजिए के लिए पूछ सकता है। अगला प्रश्न है साहित्य का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नॉर्वे के एक लेखक है जॉन फॉसे, उन्हें जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जो है उनके प्रगतिशील नाटकों और गद्यों के लिए दिया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो नेशनल अवार्ड का जो है किसने जीता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता? अल्लू अर्जुन ने। अपनी उनकी मूवी थी पुष्पा द राइजिंग। अगला प्रश्न है नीदरलैंड्स के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो स्पिनोजा पुरस्कार से डॉक्टर जोइता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। जोइता गुप्ता को जलवायु परिवर्तन पर उनके काम के लिए जो है यह सम्मान प्रदान किया गया है। इसे नीदरलैंड में जो है डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर स्वाति नायक को जो है नॉर्मन ई बोरलॉग के सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान जो है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा फील्ड अनुसंधान और अनुप्रयोग के लिए दिया जाता है। अगर स्वाति नायक की बात करें तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कार्यरत है, भारतीय वैज्ञानिक है। और ठीक है। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया है? तो तंजानिया के राष्ट्रपति हैं सामिया सुलू हसन, उन्हें जो है डॉक्टरेट की मानद उपाधि JNU ने प्रदान किया है। अगला प्रश्न है किस राज्य के धोर्डो गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की सर्वश्रेष्ठ गांवों की सूची में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव सम्मान से के लिए चुना गया है? तो गुजरात के धोर्डो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार UNWTO द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो विहान तल्या विकास ने जो है 2023 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है और ये जो है बेंगलुरु के रहने वाले हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज श्रेणी में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो वीर दास जो है एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अभिनेता बने हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए विशेष पहचान पुरस्कार से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो माधुरी दीक्षित को जो है विशेष पहचान पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला प्रश्न है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोंगी जी बावेंडी फ्रांस के रहने वाले हैं, लुई ई ब्रूस अमेरिका और अलेक्सी आई एकिमोव रूस। इन तीनों को जो है क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए वर्ष 2023 का रसायन का जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा को जो है 64 साल बाद जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इन्हें अवार्ड जो है 64 साल पहले प्रदान किया गया था जिसे इन्होंने अभी एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है
वर्ष 2023 में वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो माता अमृतानंद मई देवी को वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ये अम्मा के नाम से काफ़ी लोकप्रिय हैं और केरल की रहने वाली हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में किस भारतीय को सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या ग्लोबल लीडर अवार्ड? ठीक है, हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा। तो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ जी, उन्हें जो है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2023 में प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो श्रीमती सुधा मूर्ति जो है ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी है और ये श्री नारायण मूर्ति की पत्नी है। तो ये पहले युगल बन गए हैं जो ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। अगला प्रश्न है, 2023 में शताब्दी पुरुष यानी कि मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, मैन ऑफ द सेंचुरी, तो ये जो है पंडित रामकिशन को सम्मानित किया गया है। ये एक पूर्व लोकसभा सांसद हैं और जो है समाजवादी नेता के रूप में उनके जो योगदान है उनके लिए जो है मैन ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2023 में 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यूजेनियो लेमोस है ना, तिमोर लेस्ते के, R रविकंदन भारत के, कोरवी रक्षन बांग्लादेश के और मिरियम कोरोनेल फेरर फिलीपींस के, इन सभी को जो है 65वें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन हमारे लिए जो है R रविकंदन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो भारत के हैं और इसे एशिया का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार किसने जीता है? तो ईरान की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जीना महसा अमीनी, इन्हें सम्मानित किया गया है और यह जो है उनको मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, 22 वर्ष की उम्र में ही 16 सितंबर 2022 को ईरान की धार्मिक पुलिस की हिरासत में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दीप नारायण नायक को जो है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतीय मूल की किस लेखिका को वर्ष 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय मूल की जो है नंदिनी दास को जो है ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार किसने जीता? तो अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने जो है बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। महिलाओं की कैटेगरी में अगर बात करें तो एटाना बोनमाटी ने जो है स्पेन की बैलन डी'ओर पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में अमेरिका का प्रतिष्ठित एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो एकता कपूर। ठीक है, एकता कपूर जो है पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने एमी अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बीना अग्रवाल को जो है केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनको यह अवार्ड जो है कृषि, प्रशासन, पर्यावरण और विकासशील देशों में सामाजिक समानता पर ध्यान देने के साथ पारिस्थितिक अर्थशास्त्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने वर्ष 2023 में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से जो है अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में उपन्यास फायर बर्ड के लिए प्रतिष्ठित JCB लिटरेचर प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो पेरुमल मुरुगन को जो है JCB लिटरेचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। वे एक तमिल लेखक हैं। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो कश्मीर की रहने वाली हैं आलिया मीर, उन्हें वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया है? तो WHO के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयसस, तो इन्हें जो है
ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये WHO के महानिदेशक। अगला प्रश्न है 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जो है लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वहीदा रहमान जो है बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं, उन्हें जो है 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगर मैं 52वें की बात करूं तो 52वें जो है आशा पारेख को दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बुकर पुरस्कार 2023 से पॉल लिंच को सम्मानित किया गया है और उनको यह पुरस्कार जो है उनके सॉन्ग पैगंबर सॉन्ग के लिए जो है बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर बात करें इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए तो जॉर्जी गोस्पोडिनो को जो है उन उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन डॉनर से सम्मानित किया गया है? तो VR ललितांबिका को जो है इसरो की वैज्ञानिक हैं, इन्हें लीजन डॉनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है इटली के सर्वोच्च सम्मानों में से एक द ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो कबीर बेदी जी को द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है वर्ष 2023 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी UNHCR नॉनसेन पुरस्कार किसने जीता है? तो अब्दुल्लाही मीरे ने जो है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी नॉनसेन पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ईरान की जो है नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनको यह पुरस्कार ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जो लड़ाई है और सभी के लिए मानवाधिकारों व स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए जो उनकी लड़ाई थी उसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी जो नोबेल पुरस्कार है ये ग्रुप में डला हुआ है टेलीग्राम में, वहाँ पे आप इसको जाके देख सकते हैं और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रतिष्ठित शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रुक्सियांग झांग जो चीन के रुक्सियांग झांग है उन्हें शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइकल डगलस को जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है गोवा में आयोजित हुआ था, वहीं पे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार माइकल डगलस को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा लखपति किसान सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो शैलेश कुमार अटामी को जो है लखपति किसान सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है वाइज पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सफीना हुसैन को जो है वाइज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार जो है स्कूली पढ़ाई को बीच में जो महिलाएं या लड़कियां छोड़ देती थी उन्हें मुख्य धारा की शिक्षा में वापस लाने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है और यह पुरस्कार पाने वाली वो पहली भारतीय महिला हैं। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2023 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सूर्यनाथ सिंह और सुधा मूर्ति, इन दोनों को जो है बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हिंदी के लिए इन्हें सूर्यनाथ सिंह को और इंग्लिश के लिए सुधा मूर्ति जी को जो है बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वर्तमान में केवल 21 भाषाओं के लिए भी सम्मानित किया गया है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी है ना, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अतुल कुमार राय को जो है हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर उनकी उपन्यास की बात करूं तो चांदपुर की चंदा ये उनका उपन्यास है जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं अंग्रेजी के लिए अनिरुद्ध कानिसेट्टी को जो है इंग्लिश के लिए प्रदान किया गया है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। रामथंगम को तमिल के लिए और तौसीफ बरेलवी को जो है उर्दू के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है
54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पंचायत को सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल CSR एक्सीलेंस 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को इंटरनेशनल CSR एक्सीलेंस 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो है द रिवर साइटेड, अहमदाबाद गुजरात में स्थित है द रिवर साइटेड स्कूल है, इसे जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक 2023 से सम्मानित किया गया है? तो आरोग्य स्वामी पालराज को जो है फैराडे पदक 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023-21 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को 2023 में 2021 के लिए जो है गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में वर्ष 2022 के लिए सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो शिव शंकरी एक लेखिका हैं, तमिल लेखिका, उन्हें उनकी जो रचना है सूर्यवंशम, ठीक है, आत्मकथा है, उसके लिए जो है सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है 32वां। अगला प्रश्न है, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो M.N. नंद कुमार को जो है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर से सम्मानित किया गया है। ये कर्नाटक के एक संस्कृत विद्वान है। वहीं पे सिंगापुर का साहित्य सम्मान, तो मीराचंद को सिंगापुर का साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसको भी आपको याद रखना है। आज के वीडियो में बस इतना ही। काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो से पुरस्कार थे उसको कवर करना ज़रूरी था। अगर कुछ छूट भी गया होगा तो उसे हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप उसको कवर कर लीजिएगा, और एक बार किसी मैगज़ीन से भी इसको कवर कर लीजिएगा ताकि आपसे कुछ छूटे ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।